हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर क्लास 6 का, जिसमें है पदार्थों का पृथक्करण। क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम लोग इसमें किस प्रकार से कौन सा पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है। यौगिक का केवल यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक एवं विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है, जबकि मिश्रण का पृथक्करण भौतिक विधि से किया जाता है, जो इस प्रकार है। जैसे चालन है, निस्यंदन है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, थ्रेसिंग है, मंथन है, निष्पावन है, निस्तारण है, फिर है हो जाएगा अवसादन है। तो देखते हैं पहला चालन। चालन में जो है, इसमें वस्तु को विभिन्न प्रकार के छनना पत्र, किसके द्वारा, देखिएगा, इसमें छन्ना पत्र का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। तो छन्ना पत्र का उपयोग करके जो शुद्ध किया जाता है उसे चालन कहते हैं। उसमें जो है क्या किया जाता है, तो अनाज एवं कंकर का मिश्रण, आटा से चोकर को अलग करना, गेहूँ को अलग करना, एक वो गेहूँ रह जाता है उसको अलग करते हैं हम लोग चालन विधि द्वारा। फिर है आगे पढ़ते हैं, क्या है, निस्यंदन। निस्यंदन है विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। ये निस्यंदन कहलाता है। जैसे पानी का भूमि में प्रवेश करना, जब पानी को हम भूमि में प्रवेश कराएंगे तो वो धीरे 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 बूंद बूंद से शुद्ध होते चला जाएगा अंदर। फिर है चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण करना, ये निस्यंदन कहलाता है। निस्यंदन के बाद है आसवन। आसवन जो है अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। क्या? अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे आसवन कहते हैं। और इसमें समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल का प्राप्ति होता है। फिर है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन जो होता है, इसमें जिस पदार्थ का क्वथनांक में अंतर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, उसको प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम, वायु का शुद्धिकरण, ये सब जो है प्रभावी आसवन के द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग जो है, थ्रेसिंग क्या कहलाता है, थ्रेसिंग आप लोग गांव घर में देखे होंगे। थ्रेसर से जो मशीनी से जो अनाज का शुद्धिकरण किया जाता है, थ्रेसर जिसको बोलते हैं, उसी को थ्रेसिंग कहते हैं यहाँ। तो मशीनों द्वारा अनाज का शुद्धिकरण थ्रेसिंग कहलाता है, जिससे अनाज से डंठल का अलग करना है ना, थ्रेसिंग कहलाता है। मंथन क्या है? मंथन जिसको मथ के निकाला जाए, मंथन कहलाता है। जैसे घूर्णन गति में अपकेंद्र बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण, किसके द्वारा? अपकेंद्र बल द्वारा। इससे क्या होता है कि दूध से मक्खन जो निकाला जाता है वो मथ के ही निकाला जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को साफ एवं सुखाना दोनों हो जाता है मथ कर। तो ये मंथन कहलाता है। निष्पावन जो है, पवन की सहायता से अनाज से भूसी को अलग करना। गांव में देखे होंगे आप लोग, अनाज को ऊपर से गिराते हैं और पवन चलते हुए रहता है, वो भूसी को उड़ा ले जाता है और अनाज नीचे ही रह जाता है। तो ये निष्पावन कहलाता है, जिसमें धान है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ये सब का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो निष्पावन ये कहलाता है। फिर है निस्तारण। निस्तारण जो है विलियम के ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। तो विलियन जो होता है, विलियन के ऊपरी भाग को, जैसे दूध से मलाई को निकालते हैं, छाछ से फेन को निकालते हैं, मलवा क्रीम से घी को निकालते हैं, ये सब निस्तारण द्वारा अलग होता है। अवसादन की बात किया जाए तो अवसादन जो है विलियन के निचला भाग का शुद्धिकरण करता है, अवसादन कहलाता है। जैसे घी से अवशेष है ना, चाय से पत्ती और कुछ धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, ये हो जाता है अवसादन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे, जिसमें आगे पढ़ते हैं कि कपास के बीज से रेशा को जब अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कपास के जो बीज होता है उससे रेशा को जो अलग करते हैं उसको कहते हैं ओठना। क्या? ओटना, जिसको गिनिंग कहते हैं, है ना। ओटना उसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं। फिर है आपको कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा, तो द्रव तथा अविलेय पदार्थ को करते हैं हम लोग किस विधि द्वारा? निस्यंदन। निस्यंदन द्वारा द्रव तथा अविलेय पदार्थ को निस्यंदन द्वारा अलग करते हैं, है ना। फिर है कि किसी विलयन में आवश्यकता से कम विलेय पदार्थ होने पर असंतृप्त, देखिएगा यहाँ मेन पॉइंट है ये,
कि किसी बिलियन में, है ना, आवश्यकता से जब कम विलय होगा तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त। क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। लेकिन और जितना आवश्यकता होगा, जितना जो आवश्यकता होगा तो संतृप्त हो जाएगा। जितना आवश्यकता है उतने बिलियन है तो संतृप्त हो जाएगा। और अगर आवश्यकता से अधिक होगा, अगर आवश्यकता से अधिक होगा, है ना, तो क्या कहलाता है? अति संतृप्त। अति संतृप्त। तो ये है पॉइंट, है ना, कि बिलियन में आवश्यकता से कम विलय होने पर असंतृप्त, और आवश्यकता जितना होता है उतना है तो संतृप्त है, और आवश्यकता से अगर अधिक है तो अति संतृप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं कि किसी बिलियन को गर्म करने पर उसकी विलेयता जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। किसी बिलियन को अगर गर्म हम करेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगा। दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण जो है निस्यंदन द्वारा अलग होता है। दूध में कॉर्नफ्लेक्स मिला दिया जाता है तो उसको किस विधि से हम लोग अलग करेंगे? निस्यंदन से। मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है तो मक्खन से जो घी प्राप्त किया जाता है वो निस्यंदन से एवं निस्तारण से दोनों होता है। क्योंकि निस्यंदन में जो होता है विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ को शुद्ध किया जाता है, और निस्तारण में क्या होता है? निस्तारण में होता है कि विलयन के ऊपरी भाग, है ना, को उससे अलग करते हैं तो मक्खन प्राप्त होता है। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को बाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है, इवोपरेशन, है ना। कह रहा है बर्फ और ठंडा पानी के बाहरी गिलास सतह पर पानी की बूंद का बनना। देख रहे हैं कि बर्फ ठंडा पानी के बाहरी गिलास के सतह पर पानी की बूंद का बनना क्या कहलाता है? किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, हरी भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिला दिया। अब जितना मिला दिया तो इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे? तो इसको अलग करेंगे हाथ से चुन के, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। हाथ से चुन के ही अलग कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है और उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाला लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे बनाने के लिए बूझो को निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाएगी? तो बूझो जो है लस्सी बना रही है तो लस्सी बनाएगी वो मथ कर। कैसे बनाएगी? मथ कर बनाएगी। लस्सी कैसे बनाएगी? मथ कर, मंथन द्वारा। ठीक है। फिर है कि निस्यंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो निस्यंदन अभी हम लोग पढ़े थे कि दूध में जब कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा तो निस्यंदन द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट, डंठल के बंडलों को अनाज से अलग करने में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये विधि है थ्रेसिंग विधि। क्या है? थ्रेसिंग विधि। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग विधि। ठीक है। नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं जैसे राजमा, काबुली चना, दाल चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट। तो ये कह रहा है कि इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया जाता है? तो निष्पावन विधि से अलग किया जाता है इसका दो गो, एक मिनट, राइस फ्लेक्स और आलू चिप्स और बिस्कुट, है ना, ये है जो निष्पावन से अलग किया जाता है। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला आटा गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ है। तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो शुरुआती में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग गेहूं को आटे से अलग करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा चालन। चलनी से उसको चाल देंगे। जब चलनी से चाल देंगे तो गेहूं से आटा से गेहूं अलग हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। अपने घर पर मक्खन क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी के अवशेषों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो घी के अवशेषों को अलग हम लोग करते हैं दूगों से। कौन कौन? तो निस्तारण और निष्पंदन। निस्तारण और निष्पंदन। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कौन सा? 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में
ठोस कॉपर सल्फेट घोला, और विलियम से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका लिए उपयोग करेंगे क्या? बाष्पीकरण। उसको बाष्पीकरण से ही अलग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाती थी, ठीक है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ दी। जब बोतल में कुछ पानी बचा हुआ था तो अगले दिन जब बोतल के खाली हिस्से के भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा तो इन पानी के बूंदों का निर्माण हुआ कैसे, ये बताना है। तो ये पानी का निर्माण जो हुआ वो बाष्पीकरण और संघनन के कारण हुआ। किसके कारण? बाष्पीकरण और संघनन के कारण। पहेली ने बूझों से एक गिलास पानी मांगा, लेकिन उसने क्या किया कि उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दे दिया। तो पहेली ने गिलास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझों से पानी की इन बूंदों के बारे में पूछा कि कैसे ही ऐसे हो गया। तो वो बताती है क्या बताती है कि वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन हुआ, है ना, जिसके कारण हुआ। चलते हैं आगे। 11 नंबर, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं तो इसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसका जो है निस्तारण, किस विधि द्वारा? निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। द्रव तथा उसमें अभिलय पदार्थों के अवयवों को जिस विधि से पृथक किया जाता है वो क्या है? तो द्रव और अभिलय पदार्थ को हम लोग निस्यंदन द्वारा, किसके द्वारा? निस्यंदन द्वारा अलग करते हैं। धान के डांडियों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धान के डांडियों को पृथक करने की विधि हम लोग थ्रेसिंग, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करेंगे। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए निस्यंदन का प्रयोग होगा। निस्यंदन विधि से नमक और चीनी का मिश्रण अलग होगा। द्रव तथा उसमें अभिलय पदार्थ को भी निस्यंदन विधि से ही अलग करते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की कौन सी विधि है? तो इसमें पृथक्करण की विधि हो जाएगी कि जैसे ही दूध को हम कपड़ा पर उड़ेलते हैं तो मलाई उसमें रह जाती है। तो इसके लिए जो निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें द्रव्य से अभिलय पदार्थ को हटाना होगा। जल, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की क्रिया, समुद्री जल से जैसे ही नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया आती है तो बाष्पीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। अनाज से पत्थरों को किस विधि से अलग करते हैं? तो अनाज से पत्थर को जब चून के अलग कर सकते हैं हस्तचयन के विधि द्वारा, या फिर चाल के भी अलग कर सकते हैं, है ना। निष्पावन इसमें थोड़ा सा डॉट है, क्योंकि इसमें होता है कि हवा में भूसा अलग करना, तो भूसा में पत्थर नहीं आएगा। लेकिन चाल के भी हम लोग कभी कभी अलग कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। निष्पावन थोड़ा सा डॉट है, जिसमें पत्थर क्योंकि उड़ता नहीं है तो पत्थर नहीं उड़ पाएगा, इसलिए ई नहीं होगा। तो इसमें दोनों हो सकता है, इसका ये गलत है, इसमें दोनों होगा। क्या होगा? दोनों, ठीक है। चलते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ख़त्म हो गया। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।